आप परेशान मत होइए सर। वो समझता है कि उसने बहुत होशियारी से काम लिया है, लेकिन मैंने उससे कई जोरदार कानूनी पॉइंट सोच लिया है। मुझे तो नहीं लगता है, फिर भी बोल। सिंपल मैटर सर। उन लोगों ने नोटिस दिया है कि हॉस्टल गिर गया। हम लोगों ने हॉस्टल बनाया नहीं, ये बात हम लोग मान लेंगे। ये पॉइंट सुनते वो लोग रोने लगेंगे। थैंक्स। और जब मुझे 2 करोड़ रुपए लौटाने पड़ेंगे जो मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए लिए थे, तब मैं रहूंगा। गई भैंस पानी में, अब क्या करें? हाँ 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 सर, हम ऐसा कर सकते हैं सर। हम ये बात मान लेंगे कि हॉस्टल गिर गया, फिर गवर्नमेंट हमें किसी भी सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमने बिल्डिंग बनाई ही नहीं। किस उल्लू के पट्टे ने तुझे लॉयर का डिग्री दी है? वो हर्जाना तो लेंगे ही, साथ में 10 साल जेल की हवा भी खिलाएंगे। मारू क्या? सर, एनडीसी बैटरी बैल की तैयारी करना बहुत जरूरी है। मेरा सर फटा जा रहा है प्रभु, मेरा सर फटा जा रहा है। ये लोग मुझे पागल कर देंगे। सर, बोल भाई। मैं वेलफेयर मिनिस्टर से उस ऑफिसर पे वजन डलवाऊं? मेरा डिब्बा कहाँ है? मेरा डिब्बा कहाँ है? मेरा डिब्बा नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु, मेरा डिब्बा नहीं दिखाई दे रहा। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? आपका ब्रीफकेस तो आपके हाथ में है। थैंक्स। जब तक मैं न कहूं बोलो, अपना मुंह कभी न खोलो। जब तक मैं अपना डिब्बा खुद न देख लूं, तब तक मत बताना कि डिब्बा कहाँ है। हाँ, हाँ। देखो प्रताप शर्मा, थोड़ी देर के लिए वो वेलफेयर ऑफिसर को भूल जाओ और ये डिब्बा ले जाकर उस वकील के सामने खोल दो। किस लिए? सुना है उस ऑफिसर के कहने पर विद्यासागर के खिलाफ सरोजिनी हॉस्पिटल के केस की पैरवी आप करने जा रहे हैं। वकील बाबू, आप उस केस की पैरवी मत करो। इडियट! तू कौन है मुझे समझाने वाला कि कौन सा केस मैं लूं और कौन सा ना लूं? जिस आवाज में तुम कोर्ट में बहस करते हो, हर जगह उस आवाज में बात मत किया करो। कुछ लोगों को ऊंची आवाजें पसंद नहीं है। Shut up! जिन लोगों की आवाजें हम लोगों को पसंद नहीं आती, हम उस आवाज का कनेक्शन काट देते हैं। हम उस ऑफिसर को तो देख ही लेंगे वकील बाबू, तुम सिर्फ हरे नोट गिनो। Shut up and get out! I say get out! कानून और वकील कोई जूते और चप्पल नहीं है जिन्हें पैसों के जोर से खरीदा जा सके। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं खुद तुम सबको हवालात के अंदर बंद करवा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ मैले नहीं करूंगा, क्योंकि कल अदालत तुम सबको जेल की जिंदगी देने ही वाली है। वकील बाबू, एक बार फिर सोच लो। क्या सोच लो? हाँ, क्या सोच लो? अरे नहीं, आप खामखा क्यों एक शरीफ आदमी से बहस कर रहे हैं? अगर आप चाहे तो सेक्शन के हिसाब से अशोक को इनसे बात करने दे। मैंने जो कहना था सो कह चुका, बाकी जिसे जो बात करनी है वो खुद कर ले। सुना, जिसे जो बात करनी है वो खुद कर ले। पहले मुझसे मिल लेते तो बात इतनी नहीं बढ़ती। तुम समझदार आदमी लगते हो। उस बूढ़े के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। तुम लोग ही उसके दिमाग में कुछ अकल भरो कि केस वापस ले ले। ये रहे पैसे। कितने पैसे? 2 लाख। हाँ? 2 लाख। सर, मार इसको पड़ी और तकलीफ आपको क्यों हो रही है? थैंक्स। राजा के घोड़े को कोई गधा लात मार दे तो लात किसको पड़ी? राजा को। अगर कुत्ते ने इसकी टांग को काट लिया तो दर्द किसको हुआ? मुझको। तू लाख की गुड़िया की तरह कड़क हो गया है प्रभु। तू बड़ा किस्मत वाला है सेक्रेटरी। अच्छा हुआ 2 लाख लेके गया था, इसलिए 2 ही लाख पड़ी। कहीं 10 लाख लेके जाता तो तेरी लाश ही आती। सर,
आपने जैसा कहा वैसा ही मैंने किया, इसलिए अब तक वो जिंदा है। अगर मैंने खुद फैसला कर लिया होता तो उसकी लाश यहां पर आती। हाथ निकल, हाथ निकल। सॉरी। जिस औरत के सर पे बाल नहीं होते उसकी निगाह में गंजी औरत घुंघराले बाल वालों से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। ये फोन किसने बनाया है प्रभु? हेलो, यस सर, जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। बात करो। हैं? सब हो जाएगा प्रभु, सब हो जाएगा। केले क्या भाव है? हेलो। क्या वकील बाबू, देखा, ये है हमारा कैपेसिटी। एक बार फिर सोच लो। हाँ, वही सोच रहा हूँ कि कल कोर्ट में तुम्हारे साथ कैसे निपटूं। अरे वो तो मर गया, अब सोच के क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में आया सिर्फ केले का छिलका। वो जरूर मर गया है, लेकिन उसके दिए हुए सबूत अभी भी मेरे पास हैं। तुम उन्हें नहीं मार सकते हो। ए काला कोट, ज्यादा मत बलबलाओ। उस केस का फाइल, पेपर और जो भी माल मसाला है हमको भेज दो। ब्लैक कितना चाहिए, व्हाइट कितना चाहिए, मांग लो। पहलवानी मत दिखाओ, विद्यासागर नाम है मेरा, याद रखना। क्यों पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा है? शट अप! और कान खोलकर सुन ले। तू तो क्या, तेरे जैसे करोड़ों लोग भी दुर्गा प्रसाद जी का बाल बांका नहीं कर सकते। तेरी इन कीचड़ फपकियों से यहाँ डरने वाला कोई नहीं। विद्यासागर, वो दिन दूर नहीं
जब मैं तुझे बेड़ियों में जकड़कर कुत्ते की तरह सरे बाजार में घसीटता हुआ ले जाऊंगा, कुत्ते की तरह, और कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। ये बात याद रखना। बेड़िया रे, सरे बाजार, कुत्ते की तरह, ऐसा क्यों बोलता है रे प्रभु? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे माँ जी भी आई है। गुरुजी, कहीं आप पर तो मुकदमा करने नहीं आई है? मुझ पर नहीं, तुम पर मुकदमा करने आए हैं। ये लो। देखो, फ्लैट नंबर 9, जहां इंक्वायरी ऑफिसर का कत्ल हुआ था, वहां एक आदमी रहता है बाय द नेम ऑफ गौरी शंकर। इस खून का चश्मदीद गवाह मुझे अभी पता चला है। तुम दोनों वहां जाकर इंक्वायरी करो। गौरी शंकर से अगर कोई क्लू मिले तो उसे अदालत में लेकर आओ, लेकिन ये फाइल सबमिट होने के 1 घंटे के अंदर लेकर आना। गुरुजी, फ्लैट का पता लगाने की जिम्मेदारी मेरी, और गौरी शंकर की बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मगर इंक्वायरी, तब तो फिर अशोक को भी आना पड़ेगा। चल अशोक। नहीं नहीं, लक्ष्मी को इससे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम दोनों जाओ। जब ये कह रहे हैं कि अशोक का जाना जरूरी है तो इसे जाने दीजिए ना। जब तक ये आता है मैं बार चैम्बर में बैठ के इसका इंतजार करूंगी। हाँ तो गुरुजी, वो फ्लैट का नंबर क्या था? अपने सेक्शन लात जूते घूंसे का इस्तेमाल नहीं करना। फ्लैट का नंबर है 9। चलो।